Ah! अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो द लास्ट 3-4 डेज हैव बीन वेरी पेनफुल। आप सब लोगों को आई एम श्योर यू हैव लॉस्ट सम मनी और मे बी इन सम केसेस यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट everybody has had some kind of loss. Even I have, my investments have gone down from the original price जितनी वो पहले थी और अब वो जितने की हैं. So now what has happened? What has happened is कि जो पिछले मैं काफ़ी देर से मुझे लोग कह रहे थे कि मैं इसके बारे में वीडियो करूं कि क्या हुआ है, क्यों स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गई है, क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इतना बड़ा झटका लगा है। तो वो प्रॉब्लम्स रियलाइज अगर आप करें कि जब से वो इमरान खान साहब जो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीते थे उसके फौरन बाद से शेख रशीद साहब ने आके स्पीच की और शेख रशीद साहब ने आके कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से एक अटैक हुआ है जिसकी वजह से सिक्योरिटी के कंसर्न्स बड़ी देर बाद मैं क्रेडिट दूंगा इसमें हमारी आर्म फोर्सेस को, उसमें मैं क्रेडिट दूंगा जो पीटीआई गवर्नमेंट है या उससे पिछले भी नवाज गवर्नमेंट के बाद जब दौरान जब ये प्रॉब्लम चल रहा था तो तब उन्होंने आके कहा ये कि ये दोबारा एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए दोबारा लाइव हो रहा है। दैट वाज वन ऑफ द इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रिगर क्योंकि मार्केट साइडवेज मूव कर रही थी बड़ी देर से ऊपर नीचे 45 46 के दरमियान 1000 पॉइंट्स के दरमियान। तो जब उसको एक ट्रिगर मिला जिसकी बेसिस पे वो एकदम से अटैक हुआ और इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ी होल्डिंग्स अगर आप ये पिछले 4 दिनों की सेलिंग देखें तो सबसे बड़ी सेलिंग जो की है वो म्यूचुअल फंड्स ने की है। उन्होंने ओवर 2.5 अरब रुपए के स्टॉक्स बेचे इन द लास्ट 3 डेज। अगर आज की सेलिंग देखें तो आज फिर नेगेटिव है मार्केट, दैट मींस दे हैव सोल्ड मोर। हो यही रहा है कि इसके अंदर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सेकंड बिगेस्ट सेलर, सॉरी आई लाइक टू ऐड हियर, द सेकंड बिगेस्ट सेलर इन द मार्केट हैज बीन इंश्योरेंस कंपनीज। सो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स हु हैव अ लॉट ऑफ बाइंग पावर, जब वो अपनी सिचुएशन पे उनको फील हुआ कि उन्होंने अपना जो रिटर्न लेना था जितनी प्राइम प्राइस पे वो एंटर हुए थे अब उन्होंने एग्जिट करे, वो एग्जिट जब करे तो जो हम जैसे छोटे मोटे बायर्स हैं उनको वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ा बिकॉज दे सोल्ड अ लॉट ऑफ देयर शेयर्स एंड द शेयर प्राइस हैज कम डाउन। और अब वो दोबारा एक पोजीशन देखेंगे जहां से वो डिसाइड करेंगे कि वो अगले स्टेप में कहां मूव करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि इस बुरे टाइम में व्हेन ऑल द म्यूचुअल फंड्स वर सेलिंग, एक कम्युनिटी थी जो बाइंग कर रही थी और वो थे आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। सो इंडिविजुअल पावर अगेन इज कमिंग इनटू पावर वेयर यू वुड से कि ये इंडिविजुअल लोग जो थे ये अरबों के हिसाब से, नॉट जस्ट करोड़ों के हिसाब से बट अरबों के हिसाब से बाइंग हुई है इन द पास्ट 3 डेज। और ये सारे आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग हैं जो इंडिविजुअली बाइंग कर रहे हैं। इनमें इंडिविजुअल्स में ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, वो भी बाइंग करते रहे हैं और इसकी वजह से जो ये म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे इनको ये कम्युनिटी इंडिविजुअल कम्युनिटी जो थी वो बाय कर रही थी। नाउ व्हाट आई फोरसी इन द फ्यूचर इज द मार्केट इन अ करेक्शन। देखिए अगर आप काफी देर से हमने काफी बुल रन देखा है, मतलब 28 हजार से पहले 30,000 पे, 30,000 से 40,000 से अब 45-46,000 तो करेक्शन होती है। करेक्शन की अगर आप जनरल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इज के द मार्केट शुड फॉल बाय 10%। सो अ जनरल करेक्शन इज 10%। अगर 10% से ज्यादा 20-25% तक मार्केट फॉल करती है तो दैट्स बेसिकली आई वुड से अ बेयर सेंटिमेंट होना शुरू हो जाता है और मार्केट बेरिश कहलाती है, जिसको लोग कहते हैं मार्केट बेरिश हो गई है। तो इसका इफेक्ट अगर अभी देखें तो 46,000 की प्राइसेस से और अब जो है वो अराउंड 42,000 समथिंग आ रही है, तो इट्स समवॉट कमिंग इनटू अ करेक्शन पॉइंट के भी सेगमेंट में ही है। तो अभी भी मैं अगेन कहूंगा कि इट्स अ नॉर्मल फेज ऑफ प्रोसेस until unless there is some a lot of threats coming in the future जहां से ये जो पॉलिसी मैटर्स के ऊपर अगर डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है और ये हिकअप नहीं है तो मार्केट कुड गो आई थिंक कुड कंसोलिडेट अराउंड द 42,000 मार्क और उसके बाद से दोबारा वापस आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करती जाएगी। पीपल विल बाय इन, कंपनीज माइट बाय इन अगेन बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हैव टू बाय। इट्स नथिंग दैट दे कैन नॉट होल्ड बैक देयर मनी। अभी कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं बढ़ा, कोई उनके पास पैसे रखने की कोई जगह खास नहीं है जिसको वो कहाँ लेके जाएंगे पैसे को, तो उन्होंने बाइंग करनी है वापस आने के लिए एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। सो व्हाट आई वुड से इज के जब तक इंटरेस्ट रेट्स आपके इसी पोजीशन पे हैं और जब तक इकोनॉमिक हालात निस्बतन ठीक है, इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई मेजर थ्रेट नजर नहीं आ रहा जिससे इंस्टेबिलिटी नहीं आने वाली, तो मेरे ख्याल में अभी देयर इज इट विल जस्ट बी एक्ट एज अ करेक्शन 42,000 तक या 40
41 something 42,000 तक रहेगी, उसके बाद the trend will change and we will slowly come back to normal. So but ये है कि hats off to all of you who've just stuck in there, kept on buying, kept on holding their positions, और जो है हिम्मत के साथ वो लोग डटे रहे और अच्छी चीज़ें रखी, अच्छी कंपनीज के अंदर फेथ करा, उनको बाय किया, पैनिक नहीं करे, और उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटीज़ को और अपनी इन्वेस्टमेंट को रेज करने की अपॉर्चुनिटी को समझा. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पहली दफ़ा बाय नहीं कर रहे थे, अब वो बाय कर रहे हैं. सो आई थिंक द मार्केट इज़ इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजिशन. हमेशा ये होता है लोगों के साथ कि जब इस तरह का टाइम आता है तो वो कहते हैं ओ यार काश मेरे पैसे होते, मैंने पता नहीं वो क्यों स्टॉक ले लिया था, मैंने पता नहीं क्यों बेच दिया था, मेरे पैसे होते तो मैं अब बाइंग करता, अब तो बाइंग का टाइम था. सो दिस हैपेंस. सो यू विल हैव टू, दैट इज़ व्हाई आई टेल पीपल to keep at least 5-7% या 10%, and sometimes it happens to me also. तो I'll be very honest, मैं भी कर सकता हूँ कि फ्लो में बंदा खरीद लेता है या बड़े बड़े चंक्स में खरीदता है, बाद में रियलाइज करता है यार जब मार्केट क्रैश करी तो मेरे पैसे नहीं थे कुछ खरीदने के लिए. तो आई टेल एडवाइस पीपल कि यार कम ऑन, अपने पास थोड़े बहुत पैसे रखो कि तुम्हें जब प्रॉब्लम हो, जब तुम्हारे पास जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन में आए तो तुम्हारे पास कर्व होनी चाहिए कि तुम दोबारा परचेज करके अपनी एवरेज को एवरेज आउट कर लो. सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू, अनटिल आई सी टुमारो सेनेट का इलेक्शन है, लेट्स सी द रिजल्ट्स ऑन द सेनेट इलेक्शन. इफ एवरीथिंग गोज बैक स्मूथली और खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान की तरफ नहीं आता तो मार्केट शुड बी एबल टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली. आई विश एवरीबडी द बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.